अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। देवभूमि उत्तराखंड, जिसके इस देहरादून सिलाकुई में श्री राम सेवा मंडल संस्था के तत्वावधान में आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसमें हम और आप कथा श्रवण करते करते आज 9वां सत्र विश्राम सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित भए हैं। आज के यजमान परिवार समिति के समस्त सदस्यगण श्रीमान नित्यानंद पांडे जी, श्रीमान भागमल बंसल जी, श्रीमान संजीव सोंधी जी, जय भोले, श्रीमान योगेश शर्मा जी, श्रीमान गयादत्त शुक्ल जी, श्रीमान राजेंद्र चौहान जी, श्रीमान अश्वनी नारायण जी, श्रीमान विनोद कश्यप जी, श्रीमान संजीव गुप्ता जी, श्रीमान अमरीक चौधरी जी, श्रीमान संजय त्यागी जी, श्रीमान नंदलाल बेनीवाल जी, श्रीमान आनंद पाल जी, मीडिया प्रभारी श्रीमान मनोज शर्मा जी, श्रीमान निरंजन शर्मा जी, श्रीमान सुमित चौधरी जी, श्रीमान पुनीत अग्रवाल जी एवं श्रीमान गौरव गुप्ता जी, पूरा समिति पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और तनिक ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। कल कथा कहां विराम ली थी? हाँ, चातुर्मास। भगवान बाली को गति देने के बाद भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिता रहे हैं और सुग्रीव से राम जी ने कहा था कि जितने दिन मैं चातुर्मास में रहूंगा उसी बीच में आप सीता जी का पता लगा लेना, ठीक ना? लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम जी का कार्य तो छोड़िए, सुग्रीव राम जी को ही भूल गए। ये प्रसंग कहता है, जीवन में जब मनुष्य सब प्रकार से सुखी हो जाता है तो वो सबसे पहला जो कार्य करता है भगवान का विस्मरण। हमारे महाराज श्री हमसे कहते हैं, बाबू भगवान से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना रहे। क्यों? जब तक अभाव रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। ऐसे भगवान कहां याद आवत है? सुग्रीव भूल गए भगवान को। चातुर्मास बीता, रघुनाथ जी को आया क्रोध, निकाले धनुष बाण, बोले लक्ष्मण सब कुछ मिला उसको और मुझे ही भूल गया। जेहि सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, तेही सर हताऊं मूढ़ कहा काली। अब इस चौपाई का 2 पहलू मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो सीधा सीधा अर्थ है, भगवान कहते हैं जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल मारूंगा सुग्रीव को, तेही सर हताऊं मूढ़ कहा काली। लेकिन इसके भीतर एक विशेष अर्थ है। भगवान कहते हैं भूल गया मुझे। लक्ष्मण भैया बोले, भैया भूल गया तो मारिए चलकर उसको, तुरंत मारिए। राम जी बोले, लक्ष्मण मार तो सकता हूं, लेकिन जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि मैं उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा तो कल ये जगत मुझे मूढ़ कहेगा। मूढ़ कहा काली। क्यों? सुग्रीव मेरा सखा है।
और ये सूत्र कहता है प्रसंग का कि संबंध बन जाने के बाद उसका निर्वाह करना चाहिए, अपनी ओर से निर्वाह करना चाहिए, अच्छा है चाहे बुरा है। लक्ष्मण जी कहे प्रभु आप नहीं मार सकते हैं, आप रुकिए, मैं जाता हूं, मैं मार के आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी चलने को तैयार भय, राम जी हाथ पकड़ लिए, कहे नहीं मारिएगा मत, सुग्रीव मेरा सखा है, केवल जाइए और भय दिखा करके उनको ले आइए। ये प्रसंग संबंध में भय होना भी बहुत आवश्यक है। भय यदि न होना तो मनुष्य स्वतंत्र नहीं होता है, स्वच्छंद हो जाता है, और फिर कैसा भी जीव क्यों ना हो उसको रावण बनने में विलंब लगने वाला नहीं है, यदि जीवन में किसी का भय ना हो तो। है रावण को भय नहीं है किसी का। राम जी बोले केवल जाओ, उसको डरा धमका करके लेकर आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ कर ले आए। आकर सुग्रीव ने क्षमा याचना की है भगवान से। भगवान बोले कोई बात नहीं, अब से काम करो, सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा कि आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर दिशा में जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। और दूसरी बात, पता लगाने जाना है लेकिन 1 महीने में ही लौट कर वापस आना है। ये नहीं कि आप पता लगाने गए और फिर बाद में हमको आपका पता लगाना पड़े कि आप कहां गए। इसलिए 1 महीने में आना है। और दूसरी शर्त, खाली हाथ तो आने का सोचिएगा मत। ये नहीं कि गए पता लगाने और 1 महीना मसूरी में आराम करके चले आए, बोले मिली नहीं सीता जी, यही सब चलबे ना। एखाने खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही लौटना है 1 महीने में। और याद रहे, जो भी खाली हाथ लौटेगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड कठोर किया। आपको एक आनंद का विषय मैं सुनाऊं। सुग्रीव जी इन छोटे छोटे बानरों को जिस दिशा में भेजे हैं, सुग्रीव जी भी जानते हैं कि इस दिशा में सीता जी मिलने वाली नहीं है। फिर कहां भेज दिया? मैनेजमेंट। मालिक को अपने कर्मचारी को खाली बैठा कर नहीं रखना चाहिए। वो खाली बैठेगा तो खुराफात करेगा, यूनियन करेगा, एक दूसरे की बुराई करेगा। सुग्रीव जी सोचे इन छोटे छोटे बानरों के लिए मेरे पास कोई काम तो है नहीं, झूठे काम में फंसा दिए जाओ, सीता जी का पता लगाओ। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष, द्विध महेंद्र सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। किस दिशा में जाइए? दक्षिण दिशा में। क्योंकि सुग्रीव को पता है कि रावण मां को दक्षिण दिशा में लेकर गया है। और कहा कि आप लोग भी 1 महीने में ही वापस लौटेंगे और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जैसे सुग्रीव जी ने कहा, सभी कपि प्रणाम करके राम जी को जाने लगे दूर से। और सबके जाने के बाद अंत में पाछे पवन तनय सिरुना काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी ससरोरुह पानी, परसासी
सबके प्रणाम करने के बाद अंत में श्री हनुमान जी ने राम जी को दूर से प्रणाम किया। और आप दर्शन करिए, सबसे पहले श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया, राम जी आशीर्वाद देकर बोले जाइए। फिर अंगद जी ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया, कहा जाइए। बारी बारी से एक एक कपि प्रणाम करते गए, राम जी दूर से आशीर्वाद देते गए। सबके जाने के बाद अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को दूर से प्रणाम किया। और जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने ये नहीं कहा जाइए, राम जी क्या बोले, आइए, इधर आइए, मेरे पास आइए। हनुमान जी राम जी के पास गए। आप उस दृश्य की कल्पना करिए, भगवान शिला पर बैठे हैं, हनुमान जी चरणों में बैठकर ऐसे ऐसे देख रहे हैं राम जी को। भगवान ने हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रखा। परसासी सरोरुह पाणी मने हाथ। राम जी ने सिर पर हनुमान जी के अपना कमलवत हस्त फेरा रखा। और उसके बाद संध्या के लिए राम जी अपने उंगली में जो स्वर्ण की मुद्रिका पहने थे उस पर राम नाम लिखा हुआ था, सोने की अंगूठी। संध्या करने के लिए यहां पर ना पहना जाता है कुशाका। यदि स्वर्ण की मुद्रिका है तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो संध्या के लिए राम जी एक अंगूठी सोने की पहने थे जिस पर राम नाम अंकित था। राम जी उसको निकाल करके हनुमान जी को दिए और कहे, हनुमान इसको ले जाकर जैसे आप जानकी को दीजिएगा ना, वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। और जब उनको विश्वास हो जाए कि मैंने आपको भेजा है तो हनुमान बहु प्रकार मतलब अनेक प्रकार से सीतहि समझाए, अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा। और कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, सीता को अनेक प्रकार से समझाइएगा। मेरा विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। क्या बताकर आइएगा? विरह बल, उनके वियोग में मैं किस प्रकार जी रहा हूं ये बता करके आइएगा। किसको कहा राम जी ने? श्री हनुमान जी को। अब आप दर्शन करिए, भगवान ने हनुमान जी को कितना दुरूह कार्य सौंपा है। एक पत्नी का वियोग क्या होता है ये हनुमान जी क्या जानेंगे? वो तो बाल ब्रह्मचारी है? पत्नी से दूर जाने पर कैसा लगता है ये हनुमान जी क्या बताएंगे? और राम जी ने हनुमान जी को यह भी नहीं बोला कि आप ये वाक्य बोलिएगा। कहा आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, अपने विवेक से बताइएगा। क्या? कही बल बिरह बेग तुम आए हो, आप मेरा विरह बल बता करके आइएगा। हनुमान जी कैसे बताएंगे? लेकिन हम आपसे कहें, हनुमान जी ही बता पाएंगे, दूसरा कोई बता नहीं पाएगा। क्यों महाराज? आपके विषय में ठीक से वही बता सकता है जिसका शरीर आपके पास हो चाहे न हो, जिसका मन आपके पास रहता है वो आपके विषय में सब जानता है। कई लोग शरीर से पास रहते हैं, मन से बहुत दूर रहते हैं। कई लोग शरीर से दूर रहकर भी मन से पास बने रहते हैं। श्री हनुमान जी राम जी में ही रहते हैं। इसलिए राम जी ने कहा, कही बल बिरह बेग तुम आए हो, जाइए बिरह बल बताकर लाला शीघ्र वापस आइएगा। और यहां दर्शन करिए, श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जा करके आने के लिए कह दिया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना है,
भगवान का श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को वापस लेकर के आएगा। हनुमान जी को नहीं जाना है। हनुमान जी अपना जीवन धन्य माने है? राम जी को प्रणाम करके श्री हनुमान जी सभी कपियों को लेकर के चले। स्वयं प्रभा जी मिली, उन्होंने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे जटायु जी के भाई हैं जिनका नाम है संपाति। क्या नाम है? संपाति। संपाति जी ने सीता जी का एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया। संपाति जी बोले जामवंत जी से, मैं देख रहा हूं, मैं देखा हूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। बोले मैं देख रहा हूं इस समुद्र में 100 जोजन दूर, कितनी दूर? कितनी दूर? एक जोजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। संपाति बोले समुद्र में 100 जोजन दूर त्रिकूट पर्वत है, उसके 3 शिखर हैं, 3 कूट, जहां लंका नगरी है। उसी लंका नगरी में अशोक वाटिका एक दिखाई दे रहा है, और उसी अशोक वाटिका में वो देखिए, एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई दे गई मुझे। जैसे संपाति जी ने पता बताया, सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया सीता जी का। जामन जी बोले बहुत सुंदर संपाति जी, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ा भयऊं, बूढ़ा हो गया हूं, नत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे, नहीं तो अवश्य सहायता करता आप लोगों की। पता बता दिया हूं, 100 जोजन दूर लंका में अशोक वाटिका के नीचे सीता जी बैठी हैं, एक अशोक वृक्ष के नीचे। हाँ, एक काम और कर सकता हूं, आप जितने कपि यहां आए हैं, आप में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी सभी कपियों को बोले सभी लोग लाइन में खड़े हो जाइए, ये संपाति जी देखकर बताएंगे कौन जाएगा वहां पर। संपाति जी बोले लाइन में नहीं खड़ा होना है, मैं ऐसे ही बता देता हूं कौन जाएगा। एक छलांग लगाकर, छलांग समझते हैं ना, जंप, एथलीट्स में हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप। संपाति बोले एक छलांग लगाकर जो 100 जोजन का डिस्टेंस कवर कर सकता है, देहरादून से 1200 किलोमीटर दूर कोई शहर है? कौन सा? उज्जैन, महाकाल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संपाति बोले सेला कुई में जंप लगावे, उज्जैन महाकाल के प्रांगण में जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगाएगा 100 जोजन की, वो राम जी का काम करेगा। और आप लोग धैर्य रखिए, आप कर सकते हैं, राम दूत हैं आप। संपाति जी बोल के चले गए। संपाति के जाने के बाद जितने कपि थे सब आपस में बैठकर बात करने लगे। उनको तो जाना नहीं था ना, प्रवचन दिए दे के चले गए। जाना हम लोगों को है, कौन जाएगा 100 जोजन? इतना दूर छलांग कोई मार सकता है क्या? इम्पॉसिबल। एक कपि बोला अरे हम तो एक बार 20 जोजन मार दिए थे, 20 जोजन की छलांग। दूसरा कपि बोला तुम का मारे हो, 30 जोजन मार के मैं बैठा हूं यहां पर, 30 जोजन। एक कपि को और जोश आया, बोला जामवंत जी आप मेरे नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, 50 जोजन मैं जा सकता हूं। जामवंत जी देखे सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 50% कवर कर लिए।
जामवंत जी जैसे किसी कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी बोले बजाइए इनके लिए ताली, 50% कवर हो गया, 50 योजन, क्या बात। और कोई वीर बैठा है 50 योजन के आगे जाने के लिए। एक कपि बोला जामवंत जी 70 योजन चला जाऊंगा, 70 योजन। जामवंत जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए, क्या बात, शाबाश। और हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं, हिम्मत बांधिए, अवश्य जा सकते हैं। एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे। कपि बोला मैं 90 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले बस पहुंच गए, पहुंच गए, एकदम हिम्मत बने रखिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हिम्मत बांधिए, एक बार और सांस भरिए, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन कपि जाएगा 100 योजन? अब जब बानर ने कहा 90 योजन तो सारे कपि उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही में जाओगे कि बस ऐसे फेंक दिए हो? अब सारे कपि शांत बैठे हैं, जामवंत जी हिम्मत दिला रहे हैं, कोई नाम नहीं ले रहा उसके आगे। 90 योजन वाला बार बार बोले हम जाएं। जामवंत जी बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे, 100 योजन जाना है। आप सब युवा हैं, अपने आप को युवा कहने में आप लोग को लज्जा नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे। जब मेरी युवा अवस्था थी उस समय भगवान वामन अवतार लेकर बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप को उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। मैंने 7 परिक्रमा मैंने की थी, मेरी युवा अवस्था थी। मैं जवान में रहता तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले काम करिए, हमारे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए 100 योजन हम जाएंगे। जामवंत जी बोले शाबाश, ये हुई ना बात, लेकिन इतने उदास होकर क्यों बोल रहे हो? अंगद जी बोले जामवंत जी मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मेरे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है कि आ पाऊंगा। अंगद कहे वो जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती पारा। जामवंत जी बोले मन में कि जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो? केवल जाना नहीं है, जाकर वापस आना भी है। अच्छा आप बताइए किसको जाना है? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है निज निज बल सब काहू भाखा। सब अपना भाषण दे रहे हैं। 20 योजन 30 योजन अपन अपन विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहे हैं। 50 योजन 70 योजन 90 योजन। ये क्या है? काम करने वाला चुपचाप काम करता है, और जिसको कोई काम नहीं करना वो बस एक काम करता है, फोटो खिंचवाता है सब जगह अपना। काम करने वाला तो काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना है सब जगह। जामवंत जी पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी महाराज टपकेश्वर महादेव के बगल में बैठे थे कहीं। जाकर देखे हनुमान जी को। जामवंत जी हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमान, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन आप समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवंत जी बोले हनुमान जी आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल है और वेग है, बल बुद्धि के आप अपार भंडार हैं। आप तो जा ही सकते हैं उस पार,
जाएंगे ना हनुमान जी? राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जामन जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाहे। जो नहीं होई तात तुम पाहे। हे बजरंग बली, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है? आप कुछ भी कर सकते हैं। आप तो जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन का टाइम है। आपको स्मरण है आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं। हनुमान जी राम काज लगिता अवतारा। सुनताई भयउ पर्वताकारा। राम काज लगिता अवतारा। सुनतई भयउ पर्वताकारा। श्री जामवंत जी बोले हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है, और उसी राम कार्य के लिए आपका स्मरण किया जा रहा है। हनुमान जी सुने राम काज लगी मम अवतारा। सुनते हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते अचानक विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतना विशाल रूप बना लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में धारने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं इस समुद्र को पार नहीं करूंगा। खेल खेल में लांघ जाऊंगा, और तब कोई सुन ले जाऊंगा। आज ही मैं रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। केवल रावण को नहीं, उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दूंगा। जामवंत जी कहिए मैं पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। मैं क्या करूं? जल्दी बताइए क्या करूं? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका उठाकर ले आऊं, क्या करूं? जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए। नी डाउन नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, और न लंका यहां उठा के लाइएगा। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना ना ना, ये सब कुछ नहीं करना है। आप केवल एक काम करिएगा, इतना करहु तात तुम जाए। इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। श्री जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए, और देख करके आ करके राम जी को बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले रावणवा को मारेगा कौन? बोले हमारा आपका काम नहीं है। कपि सेन संग संहारि निशिचर। राम सीतहियानि है त्रैलोक पावन। सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी।
जामवंत जी ने कहा कपियों की सेना साथ में रहेगी, बस संहार निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीता ही राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। नारद आदि भगवान के इस सुयश का गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में जाती है। जामवंत जी ने क्या कहा हनुमान जी को, चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आइए और राम जी को बताइए। ये बात जामवंत जी की श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सगे दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता ही देखी, कोई काज मोहि हर्ष बिसेखी। यह कही नाई सबन कहु माता, चलो हरसि हरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूलि चढ़ेउ ताऊ पर। पार पार रघुवीर समारी, कर क्यों पवन तनय बल भार। जय गिर चरण रे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिनि अमोघ रघुपति करवाना, तेहि भांति चले हनुमान। तब तक चलनि धि रघुपति दूत बिचारे। चलनि धि रघुपति दूत बिचारे। तै मैं ना कहोरि प्रहारे। तै मैं ना कहोरि श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए, आ करके राम जी को बताइए। हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। सारे कपि लोग कहां खड़े हैं? समुद्र के किनारे की पहाड़ पर। समुद्र के किनारे खड़े हैं। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, बट डोंट वरी, कीप पेशेंस। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए और यहीं रहिएगा, समुद्र के किनारे, जाइएगा मत। हमको पता है यहां व्यवस्था नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा रहने में, परंतु जब तक सीता जी को देख करके मैं वापस ना आ जाऊं, आप लोग यहां से हिलिएगा मत, यहीं रहिएगा। जानते हैं क्यों? जय भोले की। पता है क्यों? हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे ना, अब बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो पूरी दुनिया कहेगी कि हनुमान जी ने पता लगाया है, हनुमान पता लगा कर आए हैं। और हनुमान जी सोची ये सब लोग यहीं रहेंगे, मैं पता लगा कर आऊंगा, हम सब लोग मिलकर जब राम जी को जाकर बताएंगे ना तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। पांडे जी, ये कथा न पांडे जी करा रहे हैं, न सौंदे जी करा रहे हैं, न योगेश जी करा रहे हैं, न अग्रवाल जी करा रहे हैं, न बंसल जी करा रहे हैं। ये कथा कौन करा रहा है? ये कथा राम श्री राम सेवा मंडल करा रही है, सब लोग मिलकर करा रहे हैं। देखिए, भक्त को स्वयं टोपी पहनने से बचा चाहिए। टोपी समझ रहे हैं ना कि हम ही हैं, सब हैं, हम ही दूल्हा हैं। भक्त को टोपी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो टोपी पहनते पहनते कब टोपा बन जाए कोई नहीं जानता। सावधान, हम मना कर दिए हैं, अब आज के कथाओं के बाद वो टोपी पहनना बंद। बिना को बोल दिए हैं, ये अंतिम कथा है।
विवाह के दिन टोपी पहनाए थे ना, नहीं अच्छा नहीं लगता। भगवान के सामने स्वयं टोपी पहनना मुझे ग्लानि होती है, इसलिए मैंने विनय को कहा कि आखिरी कथा, इसके बाद से बंद, अब कुछ नहीं, कोई टोपी कोई मुकुट टुकुट कुछ नहीं पहनना। बहुत पहन लिए, मुकुट बहुत भारी हो जाता है, हाँ, अब नहीं पहनना, सर में दर्द हो जाता है, बंद कर दिए, बहुत हो गया, कुछ नहीं पहनना। टोपी पहनने से बचिए हो, है? भगत है तो दिन रात कहिए, हम नहीं कर रहे हैं। कौन? हनुमान जी बोले, जब तक मैं आता नहीं हूं आप लोग यहीं रहिएगा। और मैं बताऊं, हनुमान जी बोले, एक मैं बात बताऊं, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? होई ही काज, इसलिए क्योंकि मैं जा रहा हूं तो जाते समय मोहि हरस अभिषेक ही, मुझे विशेष हर्ष हो रहा है, इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कपियों को प्रणाम करके हनुमान जी समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर पर्वत। क्या नाम है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। आपके बगल में जोली ग्रांट एयरपोर्ट है, देहरादून हरिद्वार के बीच में। जहाज जब उड़ता है ना, तो उड़ने के पहले जहाज रनवे पर जाकर एक किनारे खड़ा हो जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ना, ये हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी को उड़ना है ना, टेक ऑफ लेना है, तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, हनुमान जी कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़ गए, पर्वत के ऊपर, रनवे पर हनुमान जी पहुंच गए। सामान्य प्लेन में कितने इंजन होते हैं? दो। बड़ा जहाज जब होता है 777 चाहे A380, उसमें 4 इंजन होते हैं, लेकिन सामान्य 2 इंजन होते हैं। छोटकी जहाज में एक थे प्रोपेलर होता है, 1 इंजन, लेकिन हनुमान जी में 11 इंजन लगे हैं। कितने? 11। एकादशो रुद्र के समन्वित अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। रनवे पर हनुमान जी खड़े हो गए। रनवे पर जाने के बाद जब ATC से क्लियरेंस आता है, तब पायलट दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल करता है, फिर जहाज उड़ता है। हनुमान जी को जैसे राम जी का क्लियरेंस मिला, नाउ यू कैन गो, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी अपना पूरा इंजन ऑन किए, फुल थ्रस्ट में। गोस्वामी जी लिखते हैं, बार बार रघुबीर संहारी। हनुमान जी शुरू हुए, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी ऊपर, कपिल लोग नीचे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी चले। जहाज जितने फोर्स से आगे जाता है ना, उतना फोर्स पीछे जाता है। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन लिखा, आप लोग पढ़े होंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किसने लिखा? जोर से बोलिए। हम आपको एक बात बताएं, न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले, न्यूटन को छोड़िए, उनके बाबूजी नहीं, उनके बाबूजी के जन्म के पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में सिद्धांत लिखा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख कर गए हैं। कहते हैं हनुमान जी जब ऊपर गए तो जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए, उतना फोर्स नीचे गया। कहां तक गया? चले उसोगा पाताल तुरंत। ऐसा फोर्स नीचे गया कि पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर आए। हनुमान जी को बोले, हनुमान जी वेट वेट, आप मेरे मित्र के पुत्र हैं। हनुमान जी बोले, कौन मित्र? बोले, मैं पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले, रुकिए चाचा जी, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं तो चाचा जी हैं, पहले मैं आपको प्रणाम कर लूं। हनुमान ते ही पर साकर
पुण्य कीन्ह प्रणाम। बोलिए क्या बात है। मैनाक पर्वत बोले आप तब से उड़ रहे हैं, रिफ्यूलिंग की आवश्यकता होगी आपको, मेरे ऊपर नीचे उतर कर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं करूंगा विश्राम नहीं ले सकता मैं। प्रणाम करके चले। कंपन कहां तक गई थी, जोर से बोलिए, पाताल तक। उसी पाताल में देवता छिपे हैं रावण के डर के मारे। रावण देवता के डर से दो जगह छिपते थे, एक पाताल में, दूसरा का मेरुगे खोहा, पर्वतों के गुफाओं में छुपते थे। जानते हैं क्यों? अच्छा, रावण पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता। जय बोले की बोलिए। हाँ, रावण पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। देवता जानते हैं कि आ सकता है लेकिन आएगा नहीं। क्यों? पर्वतों के गुफाओं का जो द्वार होता है ना वो छोटा होता है, उसमें जाने के लिए झुकना पड़ता है। रावण का स्लोगन है झुकेगा नहीं। वहीं से चोरी किया गया है वहां पर। रावण का स्लोगन है कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। देवता जानते हो झुकेगा नहीं तब तक भीतर नहीं आएगा, इसीलिए देवता या तो गुफा में छिपते थे नहीं तो पाताल में। पाताल में देवता छिपे हैं, पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवताओं को लगा कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता पता लगाकर बोले रावण नहीं आ रहा है, हनुमान जी रावण के पास जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी पर विश्वास नहीं है, इसलिए उनका परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया हनुमान जी के पास। हनुमान जी जा रहे हैं, सुरसा सामने खड़ी हो गई हनुमान जी के सामने, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है क्या? बोली बहुत भूख लगी, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ा और कंट्रोल करो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना लंका में देख करके राम जी को दे देता हूं, उसके बाद अपने आप तब तब बदना पैठिया हुआ सत्य कहूं मोहि जान दे। सत्य कहता हूं, मैं अपने आप आपके मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली नो 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 वे नो वे, कोई उपाय नहीं, मैं भी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब इतनी भूख लगी है तुमको तो मुंह खोलो। भाई कुछ भी खाने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा ना। हनुमान जी बोले मुंह खोलो खाने के लिए। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा। पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट से हाइट ऊपर हो गया सुरसा का। 1 जोजन का शरीर बनाया। हनुमान जी 2 जोजन के बना लिए, 24 किलोमीटर। और बढ़ाओ, शुरू हुआ गेम, हाइट बढ़ाओ, कंपटीशन। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेस्तारा, कपितन के न दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुक्ते थयो, 16 जो जन मुक्ते हनुमान जी थयो। तुरत पवन सुत बरति सभयो, तुरत पवन सुत बरति सभयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून बढ़ते बढ़ते दिखावा। सत जो जन से ही आनन के भाव, सत जो जन ते ही आनन के भाव। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप
सुरसा ने सबसे पहले कितना बड़ा शरीर बनाया? हाँ, 1 जोजन। हनुमान जी कितने हो गए? 2 जोजन। सुरसा बोली अच्छा 2 बना लिया। सुरसा 4 जोजन की बनाई। हनुमान जी कितने बन गए? 8 जोजन। सुरसा बोली अच्छा डबल, अब मैं इसका डबल मारूंगी। सुरसा 16 जोजन। तो हनुमान जी इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, शरीर नहीं बढ़ाया। 7 जोजनत ही आनन कीन्हा। आनन माने मुख। उसने जो हनुमान जी को खाने के लिए मुख फैलाया, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुंह खोल दी, यदि मैं इसका डबल मारूंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर की लंबी हो जाएगी। और इतना लंबा मैं हो गया तो मेरा राइट हैंड राम जी के पास पहुंचेगा और लेफ्ट हैंड सीता जी के पास। फिर भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, मैंने इनको सीधा भेजा था, ये ऊपर कहे जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी? हनुमान जी सोचे अब बढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, तो यहां दर्शन करिए। हनुमान जी ने चकमा दिया। क्या दिया? चकमा। चकमा समझ में आता है? कभी किसी को दिए हैं? दिए नहीं तो समझ में किसी आ रहा है? हनुमान जी चकमा दिए। 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। और जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु बने, इतने छोटे रूप में आ गए। और छोटा रूप बनाकर क्या किए? उसके भीतर चले गए, बदन पैठी भीतर गए पेट में। आधी घंटे हनुमान जी रहे। क्या कर रहे थे हनुमान जी? ब्लॉकेज साफ कर रहे थे उसका। किडनी उडनी डिस्टर्ब था, सब स्टोन था, सब हनुमान जी निकाले गदा मार ओर के। आधी घंटे में हनुमान जी पेट से बाहर आए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जी जब हनुमान जी भीतर गए थे तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? कैसे कर पाएगी बेचारी? 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली है। हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है महाराज जी जाने में। सुरसा बेचारी फुल स्पीड से बंद कर रही थी। अभी आधा घंटा में आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। अब बाहर निकल के हनुमान जी बोले अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, क्या अब भी खाओगी मुझे? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, मैं आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपका विशाल रूप दिखाई पड़ा, आपके बल का पता चल गया मुझे, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई। हनुमान जी चले। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। यू नो हु इज शी? राहु की मम्मी है। जो राहु जानते हैं ना, राहु केतु, राहु की मां है सिंहिका। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, छाया खींचती थी, पानी में डुबो के मार देती थी। हनुमान जी के साथ भी यही काम किया। हनुमान जी उड़ रहे थे, उनकी छाया पकड़ी और छाया पकड़ के नीचे खींचने लगी। हनुमान जी सोचे भाई आगे जाते जाते मैं नीचे क्यों जाने लगा। नीचे हनुमान जी देखे तो सिंहिका दिखाई पड़ी। हनुमान जी तुरंत समझ गए ये परीक्षा लेने नहीं आई, ये तो मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और हल्का कर दिया, और खींचो जल्दी।
किसी ने कहा अरे हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले लेट मी गो देयर, एक बार नीचे जाने दो हमको। क्यों? अभी दूर है, मेरे रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसाद दूंगा इसको। और जैसे खींच के सिंहिका नीचे लाई हनुमान जी को, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? सितई राम कहिए। मर गई बिलबिला के। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका की एक कूट पर हनुमान जी चढ़े, वहां रावण ने काल को बिठाया था। किसको? साक्षात काल पहरा दे रहा था। रावण का इंस्ट्रक्शन था जो भी इधर से आए उसको खा जाओ। काल दौड़ा हनुमान जी को खाने। काल का खाएगा उसको पता नहीं, उसके बाप आए हैं। हनुमान जी काल को पकड़े और मुंह में दबा के लगे दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना अच्छा लगता है। आप में से किसी को बानर काटा होगा वही बताएगा। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, छोड़िए छोड़िए मर जाऊंगा। मैं नहीं, खा लो और आओ। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, जिसको इशारा करूंगा उठाओ, उठा लोगे? काल बोला आप कहिएगा तो मैं रावण को आज ही उठा लूंगा, लेकिन आप हमको निकालिए नहीं तो कहीं हम ना उठ जाए आज। हनुमान जी काल को मुख से बाहर निकाले। लंका देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी डिसाइड किए दिन में जाना डेंजरस है। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करो पैसा। रात्रि में जब अंधकार होगा तब मैं लंका में जाऊंगा। अंधकार आने के बाद रात्रि में हनुमान जी छोटा रूप बनाए, मसक। कैसा बनाए? मसक बने। हम मच्छर नहीं बने हनुमान जी। मच्छर होता है लेकिन यहां मच्छर अर्थ नहीं है। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसका जितना बड़ा आकार होता है उस आकार को भी मसक कहते हैं। हनुमान जी मच्छर नहीं बन गए, है बानर के रूप में। साइज छोटा कर लिए, कोई किसी को दिखाई न पड़े, छोटा रूप बनाकर। मसक समान रूप कप धरे, मसक समान रूप कप धरे। लंका ही चले सुमेर नर हरे, लंका ही चले सुमेर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सी मोहिनिंदरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। हनुमान जी छोटा रूप बना के रात में लंका के मेन गेट से दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। और आपको बताऊं, लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है पहरे में, जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, बॉर्डर पर बैठी है, पासपोर्ट वीजा सब चेक करती है। ये किसको वीजा फ्री एंट्री है, किसका वीजा ऑन अराइवल है, किसको ई वीजा चाहिए, किसको स्टैंप चाहिए, सब देखती है। ये मेन गेट पर खड़ी है। हनुमान जी दबे पांव छिप कर जा रहे हैं और उसकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ गई। मन में बोलने लगी, मेरे रहते यहां गेट पर लंका के में चोर की भांति एंट्री हो रही है। चोर की भांति चोरी करने आया लंका में। चिल्लाई हनुमान जी पर, ऐसट तू जानता नहीं मुझे, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी बोले किसको खाती हो? बोली चोर को। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, वो जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई, हमको खाओगी? हनुमान जी अपना हाथ ना मुष्टिका बांध करके अब पीछे रखे थे एक हाथ। लंकिनी बोली तुम क्या चुराए हो पीछे, पहले वो बताओ। हनुमान जी बोले चुराया नहीं हूं, लेकर के आया हूं, इंडिया से लाया हूं, इंडिया से। लंकिनी बोले क्या लाए हो?
हनुमान जी बोले आम है आम। यू नो आम? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा अभागा दूसरा कौन होगा। लंकनी बोले राम का नाम नहीं लोगे लंका में, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाओगी? हनुमान जी मुक्का बांधे पीछे। हनुमान जी बोले खाओगी? लंकनी बोले खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं अभी। एकदम सीताराम मिला उनको, बहुत बढ़िया, वेरी टेस्टी, खाओगी? एकदम अल्फांसो है। हनुमान जी बोले नीचे आओ अभी खिलाता हूं। जैसे लंकनी झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, रगड़े 2 बार और बोले यही लो, जय श्री राम। क्या हुआ? ना सीताराम इसका नहीं हुआ, इसका राधे श्याम हुआ। बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, पूछे हाउ वाज द टेस्ट? दूसरी वैरायटी भी यूं खिलाऊं? तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला तुमको। बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने जिस दिन रावण को वरदान दिया था, मैं भी वहीं खड़ी थी बगल में। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, चलत बिरंची कहा मोही चिन्हा। जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया, कहा प्रभिसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी गए मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर और माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महु न दीख देही, मंदिर महु न दीख तब तक भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि हनुमान जी घूमे। जहां जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। रावण के महल में जाकर देखे, रावण मदिरा पीकर सोया है। सीता जी कहीं नहीं मिली उनको। ढूंढते ढूंढते भोर हुआ, और उस भोर के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा, एक सुंदर घर दिखाई पड़ा हनुमान जी को। सुंदर क्यों? इस घर में हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। इस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष और बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ था। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपि राय। तुलसी जी का विरवा और दीवार पर धनुष बाण अंकित देख करके हनुमान जी ये समझ गए कि अवश्य ये भगवान के भक्त का घर है, भगत का घर है, ये टेंशन नहीं है। लंका में भगत जी कहां से आ गए? ये तो राक्षसों की नगरी है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपि लागा,
हनुमान जी मन में तर्क करने लगे, यहां भगत जी कहां से आ गए। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, आप धरती के किसी भी कोने में चले जाइएगा, आपको भगत जी मिलेंगे। हर कोने में। हम लोग तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, जहां जाते हैं वहीं राम जी के भगत हम लोग को मिल जाते हैं, हर देश में। कहो, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम लोग जब दुबई राम कथा गाने जाते हैं तो हम लोग को यह नहीं लगता कि हम लोग अरब में बैठे हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग भारत में बैठे हुए। इतने श्रोता आते हैं वहां दुबई में कथा सुनने, आप कल्पना नहीं कर सकती। हर देश में भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगत से मिलना है तो उसके लिए शर्त है, उसके लिए पहले आपको भक्त होना पड़ेगा। जब तक आप भक्त नहीं होंगे, आपको भगत जी मिलने वाले नहीं। और कहीं भी जाइए तो भगत जी से मिलना हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप भगवान के नाम का जप शुरू करिए। चुंबक लेकर के मिट्टी में घुमाइएगा ना, तो चुंबक में कौन सटेगा? लोहा। ऐसे लोहा को निकालिएगा मिट्टी से तो लोहा निकलने वाला नहीं है, लेकिन चुंबक एक बार घुमाइए, लोहा उसमें चिपक जाएगा। भगवान का नाम चुंबक है, जहां जहां चुंबक को लेके घुमाते रहिएगा, भगत उसमें चिपकते जाएंगे। और आप जी अभी तर्क कर ही रहे थे कि किसका घर है, उसी समय घर का मालिक जगा। किसका घर था वो? विभीषण जी जगे, और जगने के बाद विभीषण जी क्या बोले? ग्रीन टी। ग्रीन टी बोले ना, क्या बोले? राम राम। जगने के बाद क्या बोले विभीषण जी? जगने के बाद भगवान का नाम लिया करिए, आंख खुला चाय। अरे एक बार भगवान का नाम बोल लो, मन में बोल लो, राम राम सीताराम बोल लो। क्या बोले? चाय। राम राम बोलो। क्या बोले विभीषण जी? राम राम ते ही सुमिरन। अच्छा, हम एक दिन सोच रहे थे, शंभू भैया, क्या विभीषण जी 2 BHK के फ्लैट में रहते थे? बताइए, सोचिए, महल में रहते होंगे। उनका अपना विशाल महल था, महल के बाहर गार्डन भी होगा, उसमें फाउंटेन उंटेन भी लगा होगा। मान लीजिए कम से कम इतना तो गार्डन तो होगा ही। गार्डन के बाहर बाउंड्री वॉल होगा, उस बाउंड्री वॉल के बाहर सड़क पर हनुमान जी खड़े हैं, और वो अपने महल में किसी कोने पर उनका अपना बेडरूम होगा। वो विशाल बेडरूम के किसी कोने में बेड होगा जिस पर वो सो के जगे हैं, और जगने के बाद बोले होंगे राम राम। कितना तेज बोले होंगे, राम राम। अब कोई महल के भीतर राम राम बोलेगा, बाहर सड़क पर सुनाई देगा? एक दिन मैं सोच रहा था, ये पॉसिबल है क्या? सुनाई देगा? हनुमान जी कैसे सुन लिए? क्या वो माइक लगा के बोले राम राम? तो ऐसा मन में भाव आया कि हो सकता है नित्य वो धीरे धीरे राम राम बोलते होंगे, लेकिन आज राम जी ने ऐसी चिकोटी उनकी काटी होगी कि जगने के बाद वो धीरे से नहीं निकला होगा, अपने आप तेज निकल गया होगा। राम राम। इतना तेज बोले राम राम कि बाहर खड़े हनुमान जी को सुनाई पड़ गया। हनुमान जी सुनते राम राम नाचने लगे। जानते हैं क्यों? भगत जी हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम बोल रहे हैं। इनसे अवश्य पहचान करूंगा। साधु ते होई ना कारज हानि। कारज हानि नहीं होगा। विभीषण जी राम राम बोले तो किसको अच्छा लगा? हनुमान जी को। हनुमान जी सोचे बाहर से मैं भी बोलूंगा तो उनको अच्छा लगेगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए, अलग एक कीर्तन करने। अब दर्शन करिए, विभीषण जी बोले तो हनुमान जी को अच्छा लगा, हनुमान जी जब बोले तो विभीषण जी टेंशन में आ गए। टेंशन किस बात का? लंका में राम राम कहने का केवल सिंगल लाइसेंस इशू हुआ था, वो विभीषण जी के नाम से। विभीषण जी टेंशन में इस बात के कि दूसर का लाइसेंस किसको मिल गया। लंका में खुलेआम राम राम सड़क पर। इसका मतलब ये लंका का नहीं, जरूर कोई फॉरेनर आया है विदेशी और इसको यहां का रूल रेगुलेशन नहीं मालूम।
विभीषण जी तुरंत बाहर दौड़ कर आए। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में है, आप किसी को भी देखिएगा प्रणाम करिएगा। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद किसी अनजान व्यक्ति से आप सबसे पहले क्या पूछिएगा? जय बोले की क्या पूछिएगा? सबसे पहले पूछेगा नाम क्या है, फिर पूछेगा कहां से आए हैं, फिर पूछेगा आप ठीक ठाक है ना। लेकिन यहां दर्शन करिए, विभीषण जी ने प्रणाम किया, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। ये नहीं पूछा आप कौन है, कहां से आए हैं, कुछ नहीं पूछा। विभीषण जी ने सीधा पूछा आर यू ओके, ठीक ठाक है ना आप? हनुमान जी बोले आप नाम नहीं पूछे, पता नहीं पूछे, केवल कुशलता पूछ रहे हैं। बोले नाम पता बाद में, आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीट पर खुलियाम लंका में, यहाँ राम कहने पर बहुत पिटाई होती है। आप ठीक ठाक है ना, आपको किसी ने मारा और नहीं है ना? हनुमान जी बोले मेरी मत पूछिए, आई एम ओके। पीछे 2 लोगों को प्रसादी दिया हूं मैं। यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी पूछिए। मैं पूरा ठीक हूं, मैं एकदम ठीक हूं, उनकी कुशलता पूछिए। विभीषण जी पूछे आप कौन है? कि तुम राम दीन अनुरागी आए हूं मोहि करन बड़ भाई। पहले पूछे कि तुम हरिदास न महको, क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हनुमान जी बोले अच्छा आप कहीं राम जी तो नहीं आ गए मुझे सौभाग्य देने के लिए? हनुमान जी बोले तो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। बोला अच्छा ठीक है मैं बताता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण। हनुमान जी अपना नाम बताने के पहले भगवान की कथा बताएं। पहले अपन नाम बता के फिर कथा नहीं सुनाए। कथा सुना करके जीवन में कभी भी परिचय देना हो तो पहले अपने श्रेष्ठ का परिचय देना चाहिए, उसके बाद अपना परिचय देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा नाम ये है, हम आई हमारे पिताजी है। नहीं, ये हमारे पिताजी है, मैं इनका पुत्र हूं। हनुमान जी तब हनुमंत कही सब राम कथा तब निज नाम। विभीषण जी गदगद हो गए। हनुमान जी ने विभीषण जी को भरोसा दिया है और सीता जी का पता पूछकर जहां सीता मैया बैठी थी उसी वृक्ष के ऊपर जाकर पत्तों में छिप के बैठ गए। तरु पल्लव महरा लुकाई करे विचार करो का भाई, तही अवसर रावण तहाँ आवा संग नारी किए बनावा। पूरा दोहा चौपाई बोलिए। संग नारी बहु किए बनावा। बहुत छूट गया था। रावण आया उसी समय, अने मेरी मां को अनेक प्रकार से डराया, धमकाया, त्रास दिया। मां की सेवा में राक्षसी थी त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा से कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण जब चला गया तो त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा सुनो, जो रावण बोल कर गया है उसको भूल ही जाओ। मैंने भोर में एक सपना देखा है। क्या? लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी अशोक वाटिका में आग लगा दी है, लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं, नंगा होकर गधे पर बैठ के रावण दक्षिण दिशा में चला गया यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। राक्षसियां बोली सच में? बोले सच में नहीं, आज ही रात को सही होगा ये। सभी राक्षसियां डर गईं। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने केवल एक काम करने के लिए कहा था, सीता जी को देख करके आओ। ये कह रही है बानर ने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले ओहो, लगता है मेरे आने के बाद ये सारा शेड्यूल अपडेट हुआ है।
मुझे सूचना देने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। ओके प्रभु, हम सब करके आएंगे। रात्रि में मां इतनी व्याकुल हैं, अग्नि मानती हैं शरीर को शांत करने के लिए। व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से भगवान की मुद्रिका नीचे गिरा दिए। मुद्रिका मने अंगूठी, हनुमान जी हाथ में लेकर नहीं गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहे, भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे, मुख से नीचे गिरा दिए। सोना पीले रंग का, मां को लगा अग्नि है। मां उठाकर देखी, आश्चर्यचकित हो गई, अरे तो राम नाम लिखा है, मेरे प्रभु की मुद्रिका है। भाई सीता मैया व्याकुल हो गई। कथा सुनते दुख तो समाप्त हो गया, परंतु कथा बंद होते बेचैनी बढ़ गई। सीता मैया बार बार कहती हैं, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है। हनुमान जी को मां ने क्या कह के संबोधित किया? भाई हो तकिन भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई समझ रही है, लग रहा माई हमको पहचानी नहीं। हनुमान जी इतने छोटे रूप में है, ऊपर से नीचे कूद गए। और आपको बताऊं, जैसे हनुमान जी मां के सन्मुख आए, सीता मैया तुरंत मुख पीछे घुमा के बैठ गए। अब आप किसी के सामने जाइए और सामने वाला आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक किया, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे संतान का मुख संसार में देखने लायक नहीं होता। मां मेरा मुख देखने लायक नहीं है। सीता मैया मुख घुमाए पूछ रही हैं, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं मातु जानकी। मां मैं राम जी का दूत हूं। मां पूछी, मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। किसका सौगंध लेकर? राम जी का नहीं बोला, रघुनाथ जी का नहीं बोला, करुणा निधान। क्यों? राम जी ने हनुमान जी को कहा था कि यदि उनको संशय हो तो हनुमान आप किसी भी प्रकार एक बार करुणा निधान शब्द कह देना। क्यों? सीता मैया राम जी को इसी नाम से पुकारती थी। ये नाम सीता मैया को पुष्प वाटिका में पार्वती मैया ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम रो। करुणा निधान सुजानशील। मां सोची, करुणा निधान, इनको ये भी पता है कि मैं किस नाम से पुकारती हूं। लग रहा है कि ये प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक हैं, जो गूढ़ गूढ़ बात को भी जानते हैं। अच्छा, हनुमान बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना दी। कही कथा भई संगति जैसे पूरी कथा सुनाई। जैसे शेखर जी, वेलकम टू इंडिया। जय। ये हमारे बड़े प्रिय हैं शेखर प्रसाद जी, अमेरिका के बहुत बड़े पंडित हैं, कथा के भक्त हैं। ये अमेरिका से आए हैं, न्यूयॉर्क से।
आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। आपको एक मैं बात बताऊं, इनको हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लेकिन लगभग 20 भजन कथा के इनको कंठस्थ हैं, केवल सुन सुनकर। मूल रूप से शेखर भैया गयाना के हैं, ही इज फ्रॉम गयाना। एक बार हमको गयाना लेकर गए, मैं अमेरिका गया था, तो बोले महाराज गयाना चलिए, राम कथा है, 1 दिन की कथा। तो हम गयाना गए इनके साथ। सुबह सुबह पहुंचे हम लोग मॉर्निंग में। बोले जैसे होटल में पहुंचे, बोले महाराज जी 1 घंटे बाद फिर निकलना है, एक जगह चलना है। हम बोले ठीक है। 1 घंटे बाद फिर गए तो छोटे एयरपोर्ट पर गए, तो एक छोटा जहाज इन्होंने बुक किया था जिसमें 7-8 लोग बैठ सकते हैं। तो हाथ में ढोलक वोलक लेके, और एक छोटा बच्चा भी था। हम लोग 6-7 लोग जहाज में बैठे, उड़े। आधी घंटे बाद हम देखे जंगल खत्म होने का नामे नहीं ले रहा। हम पूछे भाई हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम पूछे कौन सा जंगल है? तो बोले महाराज ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, अमेज़न जंगल, यही एनाकोंडा रहता। हमने एनाकोंडा में कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बोले वहां नहीं लेके जा रहे महाराज जी, इस जंगल में दुनिया का बिगेस्ट वाटरफॉल है, सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल, जिसका नाम है कैचुरी वाटरफॉल। वहां हम लोग जहाज बुक करके प्राइवेट जहाज गए, ढोलक मजीरा लेकर गए। और आपको मैं बताऊं, कैचुरी फॉल के इतिहास में पहली बार उस धरती पर हम लोग 1 घंटा हरि नाम संकीर्तन किए, भगवान का गुणगान किए। पहली बार वहां पर कीर्तन हुआ। वहां से वापस लौट कर आए तो शाम को एक शाम राम के नाम कथा थी। तो जब कथा करने गया तो पता चला यहां किसी को हिंदी आती ही नहीं है। अब हम तो फंस गए, अब क्या होगा हे रघुनाथ जी? तो बोले रघुनाथ जी आपन ते समारो आप है। तो पहली बार वहां अंग्रेजी में राम कथा हुई। कैसे हुई तो रघुनाथ जी जान रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मुझे बहुत प्रेम करते हैं। भैया न्यूयॉर्क से आए हैं, मोस्ट वेलकम यू हियर। जय 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 श्री राम। हनुमान जी बोले मां मैं लेकर के आया हूं यह मुद्रिका, मां तुम्हें आनी। मां बोली आप तो बानर हैं, प्रभु नर हैं, ये संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया। हनुमान जी को मां ने अपनी गोद में बिठाया। मां ने पूछा हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं सुबह से यहां बैठा हूं ऊपर में, और मैं आज पूरे दिन आपको मैंने देखा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं ना, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मां, 2 गुना अधिक। कुछ दिनों की बात है और मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हही रघुबीरा, निशिचर मारि तो ही ले जय हही। भगवान निशाचरों की समाप्त करने के लिए कपियों की सेना लेकर कुछ दिन में आने वाले हैं मां, सबको मार करके आपको प्रभु लेकर के जाएंगे। किसने बोला? किसने बोला? श्री हनुमान जी ने। हनुमान जी जब ये बात बोल रहे तो मां की गोद में बैठे हैं और इतने छोटे श्री हनुमान जी। मां बोली आप हमको लेने नहीं आए हैं? हनुमान जी बोले क्या क्या बताए मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी ले जा सकता हूं। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है आपको, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, आपको अभी लेकर के मैं चला जाता। जिस समय हनुमान जी मां को बोले मैं आपको अभी उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी इतने बड़े थे बस। मां उनका साइज देखने लगी, मन में बोली देखने में तो टैया भर के हैं, इतनी लंबी लंबी बोल रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोली अच्छा उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली रूप नहीं है, कहिए तो असली दिखाऊं। मां ने कहा एक बार दिखाओ।
हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया इतना बड़ा, हनुमान जी बोले माँ ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। यहां दर्शन करिए, सीता मैया ने जब कहा कि मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, इतना सुनते हनुमान जी मां का पांव पकड़ के रोने लगे। कहे मां सब है परंतु नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम लोग तो डाल के हिरण है, हमारी इतनी ही प्रभुता है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं। बस हमारे में ना बल है न बुद्धि है, कुछ नहीं है। लेकिन मां हम जो कुछ भी करते हैं ना, अपने बल के भरोसे नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के बल के भरोसे करते हैं, उनके प्रताप से करते हैं। हमारे में कोई बल नहीं है। ये कथा कहती है पूरे जगत के सामने बलवान बनना चाहिए, अपने माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए है? उनके आगे बच्चा बन के रहना चाहिए। हनुमान जी मां से बोले मां मेरे में बल नहीं है। सीता मैया बोली बेटा पहली बार मां के पास आया है, मां अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है। और मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमारा गुण निधि सुत हो, अजर अमरा गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। मां ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ। हनुमान जी सुनते रहे और जैसे सबसे अंत में मां ने कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पर बहुत कृपा करे, ये अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, नाच लिए तो हनुमान जी बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने फल लगे हैं खा लूं। मां बोली फल तो लगे हैं रखवाले, लेकिन बहुत मोटे मोटे हैं। मां बोली डोंट वरी मां, आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है ना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा मेरे भीतर कितना बल आया है। मां तो समझ गई थी बल हनुमान जी का। बोली ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी जाकर पहले पेट भर खाएं और उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। जैसे वृक्षों को फेंकना शुरू किए, रखवाले गए हनुमान जी को पकड़ने। वो हनुमान जी को कहा पकड़ते, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर नीचे मिट्टी में लगाकर सीताराम रगड़ के मारने लगे। हनुमान जी बोले 2 in 1, कीर्तन का कीर्तन, सफाई का सफाई। रखवाले आते गए, हनुमान 3 बार रगड़ते थे। कितने बार? 3 times। सीता राम, ऐसे राम बोलिएगा, राम, सीता राम, राम, सीता राम, सीता राम। 3 बार में सीते राम।
रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, अंत में 10-12 रखवाले बचे। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर। अब एक बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी पूछे। बोला घसीटे लाल। लास्ट बचे, इसका क्या मतलब? बोला यदि आप हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोला हाँ ये अच्छी बात बोले, ठीक से बताओगे जाकर? घसीटे लाल बोले एक बार तो आप घसीटे दिए हैं, पूरा शरीर परपरा रहा है, हम जाकर रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले जल्दी जाओ बताओ। पहुंचे रावण की सभा में रखवाले। रावण बोला क्या हुआ? बोले नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? दूसरा रखवाला बोला पहले पूरा सुन लीजिए। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण बोला कैसे? तीसरा बोला हम देखे थे खाए सी फल और बिटप फल खाया, वृक्षों को तोड़ा, मेंटेनेंस पर जितना आपने खर्च किया था ना सब 1 घंटे में बराबर कर दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोले हम लोग। लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे पहले जो गया ना रक्षक मर्द मिट्टी में रगड़ रगड़ के सबको मारा है। अच्छा, रावण ने भटों को बुलाया, कहा तुम जाओ। भट गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको, सबको मार डाले। 2-4 बचे, छटक कर हनुमान जी रावण के पास पहुंचे, जाकर बोले सबको मार दिया, सब मर गए। रावण का बेटा अक्षय कुमार कहा पिताश्री मुझे जाने दीजिए। अक्षय कुमार गया सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। अक्षय कुमार वही बिलबिला के मर गया। उसके साथ सुभट आए थे। पहले भट आए, हनुमान जी मार डाले सबको। अब उससे बड़ी सेना सुभट आई थी। मालूम हनुमान जी क्या किए? कछु मारे सी, कुछ को हनुमान जी उठा उठा के मारे। उठाते थे, हाथ पे रखते थे। कुछ को मारे। आप लोग कभी ऐसे किसी को मारे हैं एक करके? मच्छर हाथ में रख के मारे हैं? हाथ में रख कर कभी किसी को मारे हैं? सब मारे हैं। ढील मारे हैं कभी जीवन में? ढील, जुआ जुआ बाल का। कौन नहीं मारा होगा आप बताओ? आप मारे हैं? कैसे मारते हैं? पकड़ा गया, सही में नहीं पकड़ाया है, मतलब समझिए, जुआ लेके बैठे, निकाल करके पहले उसको यहां रखा जाता है। पहुंचा प्लेटफॉर्म पर अपने, और उसके बाद लेकर के टप से। उसी प्रकार हनुमान जी उठा के रखते हैं। कछु मारे सी, कुछ को मारे, कुछ को पकड़ के कछु मर्द से, कछु मिलिए सीधरे। कुछ को हनुमान जी मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से छटक के 2-4 पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया, मर गया। रावण बोला कौन? जल्दी बोलो कौन मर गया, कौन मर गया? बोले तुम्हारा बेटा मर गया, अक्षय कुमार मर गया। और सरकार बोले कपि नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या है? एक सुभट बोला बहुत मारता है प्रभु। बोला मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। मेघनाथ आया, रावण ने बुलवाया मेघनाथ को, बोला तुम जाओ, लेकिन याद रहे मारना मत, केवल उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ चला तो सुभट से पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कुछ नहीं,
अक्षय कुमार गया, एक विशाल वृक्ष उठा करके उसके रथ पर दे मारा, उसी में दब के मर गया। बोला अच्छा ऐसे मारता है। सुभट बोला भरोसे में मत रहना, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है, हो सकता है तुमको किसी दूसरे स्टाइल से मारे, लेकिन हम तुमको सावधान कर रहे हैं। उसके हाथ में यदि कोई वृक्ष दिखाई पड़ गया, पेड़, और ऐसे उठाया हो, तो तुम इस भरोसे में मत रहना कि पूरा घुमाएगा तभी फेंकेगा। कहीं मलिंगा के स्टाइल में फेंक दिया तो? यदि उसके हाथ में वृक्ष दिखाई पड़ गया तो तुम वेट मत करना, तुरंत रथ से कूद के भाग जाना। मेघनाथ गया, हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, वो पहले ही रथ से कूद के भाग गया था। उसका रथ टूट गया, खंड खंड हो गया, आकाश में चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं। उसके साथ जो महाभट थे ना, हनुमान जी महाभटों को पकड़कर शरीर में रगड़ने लगे। रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कहीं कहीं कपि मर दहिने दे अंगा, कहीं कहीं कपि मर दहिने दे अंगा। हनुमान जी जब शरीर में रगड़ने लगे अपने, सारे काले काले राक्षस, चमड़ा छिलने लगा। चमड़ा छिलने के कारण सभी काले राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, मेरे सैनिकों का फेशियल कर दिया इसने। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के सर पर एक खोपड़ी पर मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। खोपड़ी पर मार दिए। इस बार क्या हुआ? राधे श्याम बेहोश हुआ। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, सोचा दूसरा मारेगा मर जाऊंगा। अब पता चला पिताजी ने क्यों मना किया था, मारना मत, बहुत बलशाली है ये, तो लड़ नहीं पाऊंगा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और आपको बताऊं, हनुमान जी को वचन है किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं, देख करके मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जय भोले की, खाली जगह पर नहीं गिरे। हनुमान जी खाली जगह पर नहीं गिरे। योगेश भैया कहां गिरे? 10-12 थे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर गए। गिर के मार डाले दबा करके। आंख बंद करके हनुमान जी लेटे हैं। आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? नाटक। मेघनाथ आया, राक्षसों को बुला, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला सरकार क्रोधित मत होइएगा, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो। मान लीजिए हम उठाने गए और जैसे इसके पास गए इसको होश आ गया, तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग इसके रेंज में रहेंगे, फिर पकड़ के फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा नहीं, आपको क्या पता रगड़ने के बाद कितना पर आता है, हम लोग से पूछिए। एक राक्षस बोला जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने नाग पास में हनुमान जी को बांधा और सभी राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। अरे घसीटे लाल तुम उठा लिए हो हम लोग को। अब सर के पास जो राक्षस थे वो तो देखी तो जगा हुआ है, सब थर थर कांपने लगे। बोले हम मना कर दिए थे, मां कसम मना कर दिए थे, हम बोले थे हम उठाएंगे नहीं। वो तो मेघनाथ हम लोग से जबरदस्ती उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे आपको। रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले हम दुनिया के किसी भाषा में गा देंगे, आज जो बोलिएगा हम गा देंगे, हमको रगड़िएगा मत आप। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कीर्तन कराते हनुमान जी पहुंचे रावण की सभा में। रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, लेकिन समझिएगा समझाना उसको चाहिए जो समझने को
तैयार है। रावण माना नहीं, आदेश दिया आग लगाओ इस बानर की पूंछ में। हनुमान जी बोले सरस्वती मैया से, थैंक यू सरस्वती मैया। अब रावण अपने हाथों लंका में आग लगाएगा। आपको बताऊं, हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया गया, पूरी लंका में। राक्षस अपने घर से जाते थे, कपड़ा निकाल कर हनुमान जी से कहते थे, ये नया कपड़ा तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा आज, ये देखो घर से लेकर आया हूं। हनुमान जी बोलते थे मन में, दिखाओ घर, दिखाओ हमको घर दिखाओ। जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है ना, उसके घर का जीपीएस लोकेशन में सेट करते जा रहा हूं। एक बार आग लगने तो हम प्रसादी देने आएंगे उसके घर में। आग लगा दिए सब, और जहां जहां से चंदा आया था, हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका पिघल गई। विभीषण जी के घर पर हनुमान जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? हनुमान जी चंदा नहीं, विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देना इनको। समुद्र में अग्नि को शांत करके मां से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी राम जी के पास गए और सीता मैया की पूरी सूचना दे दिए। यहां पर पहली बार राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह के संबोधित किया है। सुन सुत तो ही पूर्ण मैना, देख्यूं करे विचार मन। हनुमान जी को भक्ति मिली, फिर भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे गए। बीच में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी बोले प्रभु आप प्रार्थना करने बैठी। राम जी प्रार्थना करने गए, बैठे मार्ग के लिए। रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा था सुख सारण को, वो रावण को जाकर बताए प्रभु बहुत विशाल सेना है, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। रावण ने पूछा सबसे वीर योद्धा वहां कौन है। सुख सारण बोले वीर का तो नहीं पता, सबसे कमजोर का पता लगाए हैं हम लोग। रावण पूछा कौन है। बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे कमजोर सिपाही है वो। उन लोगों ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। 3 दिन बीत गए प्रार्थना करते, मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध, विनय न मानत जलधि जड़ गए। 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न। भगवान निकाल कर धनुष बाण चढ़ाकर खींचे कान तक, समुद्र में हाहाकार मच गया। त्राहिमाम त्राहिमाम। समुद्र नारायण प्रकट होकर कहे प्रभु हम जो कुछ भी करते हैं आपकी मर्यादा से करते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आपकी सेना में 2 बानर हैं नल नील, आप यदि पार करना चाहते हैं तो नल नील के सहयोग से सेतु बंधन कराइए। समुद्र नारायण प्रणाम करके गए, समुद्र पर नल नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। और इसी समुद्र किनारे भगवान राम ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम पड़ा रामेश्वरम। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। राम जी लंका में पहुंचे, अंगद शांति दूत बनकर गए। रावण नहीं माना, युद्ध प्रारंभ हुआ।